सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। गुड न्यूज गुड न्यूज गुड न्यूज, वाधायूं वाधायूं वाधायूं। रिश्तो.com जे न्यू ब्रांच जूं सभिनी खे वाधायूं। रिश्तो.com हाणे गोल मैदान उल्हासनगर बे में भी। रिश्तो.com सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। उल्लासनगर बीजेपी के उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने बीजेपी आमदार पर कई आरोप करते हुए अपने पद से राजीनामा दे दिया है। वहीं बीजेपी आमदार कुमार एलानी और कुछ उत्तर भारतीय नेताओं के साथ एक वीडियो को लेकर भी बवाल हुआ है। आइए पहले वायरल वीडियो भी देखते हैं। पार्टी के बाहर सभी लोगों में, अपने समाज में ये चर्चा है कि 2 महीने बाद आने वाले में आचार संहिता लग जाएगी। तो कुमार जी इसको सिर्फ ऐसे खींच रहे हैं जानबूझ के। चलो यार, मैं नहीं करूंगा, बस कुमार जी खींच रहे हैं ना। तो कुमार जी इसको सिर्फ ऐसे खींच रहे हैं जानबूझ के। चलो यार, मैं नहीं करूंगा, बस कुमार जी खींच रहे हैं ना। इस वायरल वीडियो में कही गई बातों का उल्लास लाइन बुलेटिन न्यूज चैनल कोई भी पुष्टि नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी से राजीनामे को लेकर संजय गुप्ता का क्या है कहना, आइए जानते हैं। देखिए, आज से 1.5 महीना पहले मैं त्यागपत्र देने जा रहा था, तो कुमार जी ने प्रशांत पाटिल को भेजा था और उन्होंने मध्यस्थता की थी, और प्रदीप रामचंद्रनी भी थे। उन्होंने जवाहर होटल में मुझे बुला के बोले गए कि आपको 15 दिन के अंदर हम कमला नेहरू नगर में उत्तर भारतीय भवन का हम नारियल फोड़ेंगे। वो बात के लिए भी 15 दिन बोल के आज 1.5 महीना हो गया। उनका कोई ठोस जवाब मेरे पास नहीं आ रहा था। जब भी मैं पूछ रहा था प्रशांत पाटिल जी को, तो वो बोल रहे थे कि कुमार जी से मैं बात करके बताता हूँ। तो कुमार जी ने भी उनको कोई ठोस जवाब नहीं दिया और ये टाल मटोल कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि कुमार जी की नीयत अच्छी नहीं है। वो हिंदी भाषी भवन देना नहीं चाहते हैं, सिर्फ हम लोगों को ये बेवकूफ़ बना रहे। इसलिए मैं आज हिंदी भाषी भवन न देने के कारण मैंने अपना पद से इस्तीफा दे दिया। अभी इस्तीफा देने के बाद आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, अभी तो हमने अपने पद से इस्तीफा दिया है। कल हमारे उत्तर भारतीय के वरिष्ठों के साथ मीटिंग है। वो जो मुझे सलाह देंगे या एक बैठक होगी, बैठक में जो निर्णय लिया जाएगा वो आपको हम बताएंगे। आपको के पीछे मुख्य कारण क्या है? देखिए, जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विचार था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके तहत मैं काम कर रहा था कि सेंट्रल हॉस्पिटल में जो भी बेटियां पैदा हो रही थी उनको मैं 5,000 रुपये उपहार स्वरूप दे रहा था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान जो था उसको मैंने निरंतर जारी रखा था। उसके बाद में पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, जो नरेंद्र मोदी का एक सपना है, उस सपने को भी हम साकार करने के लिए उल्लासनगर में कई विद्यालयों को आपने देखा होगा कि मैंने रिपेयर किया। कई विद्यालयों में मैंने सीसी फुटेज लगाया, कई बच्चों का मैंने फ़ी भरा। तो मैं हमारे प्रधानमंत्री से प्रेरित होकर मैं ये काम कर रहा था। लेकिन मैं उल्लासनगर में जो भारतीय जनता पार्टी का डिसिप्लिन है, एकदम मुझे कोई सिस्टम समझ में नहीं आया। जैसा ही आपने कल देखा होगा सोशल मीडिया पे इतने अपशब्द शब्दों का उपयोग किया गया, जो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि हम इतने बड़े, आज हम नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल की पार्टी है और उसके कार्यकर्ता एक सोशल मीडिया पे एक दूसरे को गाली दे रहे, तो कहीं ना कहीं ये अशोभनीय है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसी क्या है पार्टी में जो कोई रूल्स नहीं, रेगुलेशन नहीं, एक दूसरे को गाली दे रहे। इससे कहीं भी मैं आहत था। इसीलिए मैं सोचा कि फिर जब पार्टी में रह के मैं एक डिसिप्लिन के साथ काम कर रहा हूँ, उसके बाद भी ये मुझे कहीं सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो मैंने अपना त्यागपत्र सवेरे करीब 12 बजे मैं
हमारे जिला अध्यक्ष को मैंने भेज दिया था। एक निजी चैनल में आपने एक इंटरव्यू दिया है कि उसमें कहा गया है कि जो विधायक है कुमार अली, उनकी कहीं तो परेशानी को लेकर, राजनीति को लेकर आपने पार्टी से राजीनामा दिया, पार्टी छोड़ी है, क्या है? देखिए, एक बात तो है कि हमारी कुछ फैक्ट्री का विवाद चल रहा था, उसमें कहीं न कहीं कुमार जी जवाहर के मित्र हैं और उनके द्वारा वो मुकेश वाधवा का मदद कर रहे थे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मेरे ऊपर रात को एफआईआर होता है, 324 दाखिल करवाते हैं और मेरे ऊपर एफआईआर, झूठा एफआईआर होता है। तो मुझे लग रहा है, और आज तक कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बंदा या कोई भी पदाधिकारी मुझसे मिलने नहीं आया और ना ही मुझे ये ठोस आश्वासन दिया कि आपके साथ जो ये गलत हुआ उसका हम विरोध करते हैं या उसका हम जांच करेंगे, ऐसा कोई मुझे बोला नहीं गया। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी में रह के बहुत असहाय महसूस कर रहा था, इसीलिए मैं ये अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जिस तरीके से आपने कहा कि भाजपा में अनुशासन नहीं है, दूसरी बात जब आपके ऊपर एफआईआर हुआ तो आपकी पार्टी आपके साथ खड़ी नहीं होती, और तीसरी बात समाज को भी, उत्तर भारतीय समाज को दुय्यम लेवल की स्तरता बीजेपी में दी जाती है। तो अभी ये सब बातें आप जनता के सामने कैसे लेके जाओगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है, लेकिन हमारे उल्लासनगर में उस डिसिप्लिन का कोई भी सम्मान नहीं होता। सोशल मीडिया पे जो अपशब्दों का उपयोग किया गया है वो कहीं ना कहीं बहुत दुख की बात है। लोग हंस रहे हैं कि इस तरह से कल रात को 3 बजे तक सोशल मीडिया पे एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोपण करना ठीक है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं अपशब्द बोलना ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं बहुत सारी बातें हैं, जैसे कुमार जी ने आज उत्तर भारतीयों को सिर्फ लॉलीपॉप दिया है, एक भी काम उत्तर भारतीयों के लिए हमारे माननीय आमदार साहब ने कुछ भी नहीं किया है। घाट का काम उन्हें चालू कराया है, 3 साल हो गया है, अभी तक घाट का कोई भी काम नहीं हुआ है और बोलते हैं कि घाट बन गया है। मैं घाट के ऊपर भी जाने वाला हूं, उसका पूरा वीडियो फुटेज मैं दूंगा। घाट पे कहीं ना कहीं जो काम हुआ है, बिना स्टील का दीवार खड़ा किया गया है, दीवारों में क्रैक आ गया है, एकदम घटिया किस्म का काम किया गया है, घटिया किस्म का सीमेंट वापरा गया है, बिना प्लानिंग का काम किया गया है। वो वेस्ट ऑफ मनी है जो काम किया है कुमार जी ने, वो काम करके कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा उस काम में कुमार जी ने घोटाला किया है। अगर इसकी जांच हुए तो एंटीलिया का जो घाट बन रहा है, हमारे आमदार साहब उसमें काफ़ी बड़ा घोटाला किया, ऐसा मुझे आशंका है। भविष्य में आपकी राजनीतिक योजना क्या होगी? देखिए, भविष्य में मेरी राजनीतिक योजना है कि मैं विधायक लड़ूंगा 141 विधानसभा से और मैं यहाँ से जीतूंगा। कौन से पार्टी में जाने का तय किया? अभी हमने पार्टी का निर्णय नहीं लिया है, पार्टी का निर्णय होगा, आपको 1-2 दिन में बता दिया जाएगा कि मैं कौन से पार्टी में प्रवेश कर रहा हूँ। इस्तीफा देने के बाद आप वरिष्ठ से कुछ बातचीत हुई? हमारी बात हुई, उन्होंने बोला कल हम पूरा मीडिया के सामने आपके समक्ष जो भी है अपना प्रस्ताव रखेंगे। मैंने उनके सामने अपना प्रस्ताव रखा, फिर जो निर्णय होगा आपको हम बताएंगे। आपने कहा है जो एंटीलिया में जो घाट बनाया जा रहा है उसमें कुमार अली द्वारा बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है, इसकी शिकायत आपने ऊपर के मंत्रालय में बोलो या ऊपर कोई पार्टी के ऊपर बड़े जो अधिकारी है बीजेपी के, उनके पास की आपने? सर देखिए, मैं पार्टी में रह के जब बोल रहा था तो ये लोग कहीं ना कहीं कुमार जी मुझे प्रेशर दे के दबा दे रहे थे, लेकिन मैंने पार्टी से अभी पदमुक्त हो गया हूँ। मैं इसकी शिकायत और इसका सारा जो करतूत है मैं ये ऊपर लिख तक ये जांच कराऊंगा। ये भ्रष्टाचार यहीं पे नहीं रुका, तो जो घाट में हुआ भ्रष्टाचार कुमार अली का आप लोगों तक कैसे उजागर करोगे? मैं लेके जाऊंगा, लोगों को बताऊंगा, मैं कल ही लेके जाऊंगा कि 3 साल से अभी तक घाट बना क्यों नहीं। आज 3 साल हो गया और 25 करोड़ रुपए बोलते हैं कि घाट के लिए सैंक्शन हुआ है। आप मेरे को बताइए, 25 करोड़ में अगर घाट बनेगा तो किस तरह से घाट बनेगा? और 3 साल हो गया, मैं अपने से खुद देख रहा हूं कि 3 साल से, और घाट का अभी 2% भी काम नहीं हुआ है। सिर्फ ये उत्तर भारतीयों को बेवकूफ बनाते हैं, उत्तर भारतीयों को ये सिर्फ वापरते हैं अपने वोट के लिए। अभी चुनाव का समय आया है, अभी हर उत्तर भारतीयों को बुला के अपने ऑफिस में नाश्ता कराएंगे, खाना खिलाएंगे, उनके कंधे पे हाथ रख के घूमेंगे। इसके पहले उनको उत्तर भारतीयों की याद नहीं आती है? जब इलेक्शन आता है तो अभी उत्तर भारतीयों की याद आ रही है।
ये कहीं ना कहीं उत्तर भारतीयों को ये कुमार एलानी जी बेवकूफ बनाते हैं। हम लोगों का कोई भी इज्जत नहीं है वहां पे, और इस बात का मैं एक एक घर में जाऊंगा, एक एक उत्तर भारतीयों के घर में जाके इन्होंने जो उत्तर भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं वो सारा मैं एक एक घर में जाके बताऊंगा। इस्तीफा के बाद आपने एक सोशल मीडिया पे वीडियो डाला है जो कुमार एलानी और आपके बीच में बैठक चल रही थी। उस बैठक में उत्तर भारतीय भवन की मांग कर रहे थे, मतलब कुमार एलानी द्वारा किया गया कि नहीं दूंगा, इस पर क्या कहना अपना? हम लोग मीटिंग किए थे, कोर कमेटी की हमारी मीटिंग बैठी थी, उसमें फूलचंद जी ने उनको बताया कि कहीं ना कहीं आप मुझे लॉलीपॉप दे रहे हो, आप लॉलीपॉप दे रहे हो, आप कोई ठोस हमको आश्वासन नहीं दे रहे। तो उन्होंने हमको बोला जाओ, नहीं देते, जाओ, क्या करना है। ऐसा करके हमारा बहुत बड़ा, हमारे उत्तर भारतीय समाज का उन्होंने बहुत बड़ा बेइज्जती किया है। कई बार कुमार एलानी द्वारा शहर के विकास के लिए करोड़ों का फंड लाया गया, मतलब इस पे आपका क्या कहना है? कुमार एलानी जी के पास इस साल बहुत बड़ा फंड आया है और इस बार कुमार एलानी जी ने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है, इसकी जांच होनी चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक हमारे सीएम साहब आए थे, उन्होंने अनाउंस किया था कि 1261 करोड़ 1261 या 1263 करोड़ उल्लासनगर के लिए आवंटित किया, और उसमें कुमार एलानी जी को बोले कि कुमार आपको मिला कि नहीं मिला। उस टाइम पे कुमार एलानी बोलता है हाँ मिला, लेकिन जब मैं उनके ऑफिस में जाके बोला कि आपने तो सीएम के सामने बोला वो फंड मुझे मिला, तो मुझे बोला जाता है कि इतने बड़े सीएम के साथ मैं क्या झूठ बोलूं, मुझे तो हाँ ही बोलना पड़ेगा। आने वाले चुनाव को देखते हुए उल्लासनगर शहर में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और राजनीतिक पक्षों में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है। अब देखना होगा कि संजय गुप्ता द्वारा किए गए आरोपों पर बीजेपी आमदार कुमार एलानी भी अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।